लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की अपनी पुरानी आदत को फिर से दोहराया है। अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं, क्या ये देश शरिया के आधार पर चलेगा। उन्होंने दावा किया कि जब तक बीजेपी है तब तक पर्सनल लॉ नहीं लाने देंगे, देश शरिया से नहीं यूसीसी से चलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है कि पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा। सुन लेते हैं एक बार क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए। तो वहीं कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा था कि देश शरिया से नहीं चलेगा। हालांकि कांग्रेस इस पर लगातार ये जवाब देती रही है कि 55 साल हमने देश में शासन किया, जब तब शरिया से नहीं चला तो अब आगे क्यों चलेगा। ये सिर्फ दुष्प्रचार है। लेकिन सुनना चाहिए क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने के बाद 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया। ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे, यानी महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का विभाजन जिन कारणों से हुआ था, अगर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उल्लेख करते हुए देश को उधर ले जाने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध हर हाल में होगा। कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि गृहमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस की सीनियर नेत्री सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित शाह भोपाल आए और राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ वोट को आगे बढ़ाएंगे, क्या ये देश अब शरिया कानून से चलेगा। वो कह रहे हैं कि हम तो यूसीसी लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अमित शाह जी वही काम कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो आरएसएस करती है, वही काम कर रहे हैं जो जेपी नड्डा जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी कोरा सफेद सपाट झूठ बिना पलक झपकाए बोल रहे हैं। यही उनकी ट्रेनिंग है आरएसएस में। ये मेरा मैनिफेस्टो है, 46 पन्ने का मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द है इसमें। हिंदी के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 पर पॉइंट नंबर 8 पे चले जाइएगा। कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है पर्सनल लॉ में संशोधन, पर्सनल लॉ में सुधार होना चाहिए, उनको मॉडर्नाइज होना चाहिए। इसका उल्टा कहाँ पढ़ रहे हैं अमित शाह? आरएसएस में कोई मैनिफेस्टो लिखा गया है क्या हमारा जिसकी प्रति वो पढ़ रहे हैं? जी न्यूज के 2 संवाददाता मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद शर्मा मेरे साथ है जिन्होंने भी सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लिया, और रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, पहले मैं आपका रुख करूंगी। आज सुप्रिया श्रीनेत ने बड़े कड़े शब्दों में व्याख्या की कि क्या कुछ लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में, और ये बात सही है, मैनिफेस्टो हमने भी पढ़ा है, उसमें शरिया कानून या इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, जैसे कि मैं रविंद्र से पहले भी चर्चा कर रही थी कि चुनाव प्रचार है, अपने अपने तरीके से नेता बातों को रखेंगे जनता के सामने। अब जनता किस पर भरोसा करती है, ये जनता की का नजरिया है। प्रमोद, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है और उसमें जो हिंदी का जो उसका वर्जन है, उसमें 8 नंबर का जो देखिए क्रम है उसमें इसका जिक्र है, और उसी पर सियासत 8 नंबर के कॉलम पर अटक गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, और इस लोकसभा की महाभारत के बीच में उन्होंने पर्सनल लॉ को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया तो सियासत भड़क गई है झीलों के शहर से, और देश के दिल से लेकर यानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासत जोर पकड़ गई है। इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया। सुप्रिया श्रीनेत भड़क गई है। दरअसल अमित शाह ने कहा था, राहुल गांधी से पूछा था, क्या कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ वोट को आगे बढ़ाएगी? क्या अब पर्सनल लॉ यानी से देश का कानून चलेगा संविधान की जगह? और इससे सियासत में आग लग गई। उन्होंने कहा बीजेपी तो यूसीसी को लेकर आगे बढ़ रही है, और यही बात सुप्रिया श्रीनेत सुनते ही भड़क गई। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कोई आरएसएस ने तय नहीं किया है। हाँ, हालांकि ये जरूर कहा कि पर्सनल लॉ वोट में जो जरूरी है वर्तमान के हिसाब से उसमें सुधार किए जाएंगे, और इसको लेकर हम
आगे बढ़ेंगे। देखिए, चुनावी महाभारत के बीच में चुनावी समर चल रहा है और उस बीच में एक नया मुद्दा आ गया और चलिए अब नया मुद्दा आ गया, इसीलिए मुझे रविंद्र के पास जाना होगा। रविंद्र, देखिए 10 साल से अब बीजेपी जो है वो शासन में है, अब तो अपने कामकाज का हिसाब देने का वक्त है सरकार के लिए, लेकिन मुद्दों को अलग तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द कर जो चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या लग रहा है जमीन पर कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है इस प्रचार से? हालांकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं और गृहमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। जब हम 55 साल शासन में रहे तब हमने शरिया से देश नहीं चलाया, तो अब कैसे चलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में ही कहे थे कि हर 5 साल पर मैं अपनी सरकार का और पूरा लेखा जोखा दूंगा, और वो लगातार 2 बार से दिया है लेखा जोखा, आपने भी देखा इस बार भी। और अगले 5 साल में हम क्या करेंगे? उन्होंने यूसीसी लागू किया है उत्तराखंड में, उसका भी जिक्र किया कि हम पूरे देश में लाएंगे। अब एक बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अब जाके कह रही है कांग्रेस कि हम उसमें सुधार करेंगे, संशोधन करेंगे। सबसे बड़ा सुधार तो मोदी सरकार ने 3 तलाक करके किया है, जिसमें जो आधी आबादी है मुस्लिम पॉपुलेशन की, उसको बड़ी राहत मिली है। उस पर जब 3 तलाक का बिल आ रहा था तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। तो सबसे बड़ा जो सुधार था महिलाओं के लिए मुस्लिम में, उसका कांग्रेस ने विरोध किया था। तो अब किस तरह के सुधार करेगी, यह बीजेपी का सवाल है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अब आपको याद आई है, तो क्या यह सरिया कानून की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि आप जो घुसपैठिया है उसको संपत्ति दे रहे हैं और यही बात रविंद्र मैं कह रही हूँ, सुधार की बात नहीं कर रहा है। यही बात मैं कह रही हूँ और आप भी सहमत होंगे कि जब इतना बड़ा वेलफेयर आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए कर चुके हैं, आपने 3 तलाक से उनको छुटकारा दिला दिया है, तो फिर अपनी सफलता बतानी चाहिए। शरिया से चलेगा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आप हिंदू मुसलमान की कोशिश आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जातीय जनगणना के नाम पर जाति की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, हम लोग अभी तो 1-1.5 महीना और चुनाव है, 1-1.25 महीना, 4 जून को नतीजे आएंगे, तब तक और बयान आते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।